हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी का दिन है, मतलब काम का दिन है, लेकिन काम नहीं है हम लोगों के पास किसी वजह से। तो हम लोग आज कहीं टाइम को इस्तेमाल करने के लिए, समय को इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं और उस जगह का नाम है भले ही माता मंदिर। तो मेरे साथ हैं बेरा साहब, राजा सिंह बेरा साहब। यस, हम जा रहे हैं तीनों बंदे, मिश्रा जी, मैं और तिलक। सामने है चालक। सो मंदिर टेंपल के थोड़ा दर्शन करेंगे और थोड़ा सा हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को जल्दी से ख़त्म हो उसके लिए दुआ मांगेंगे भगवान को। इसी कामना से जा रहे हैं, इसी लक्ष्य से जा रहे हैं। तो ये हमारे चालक तिलक जी, आगे देखते हुए यहाँ हिलाना है। तो तिलक सीट बेल्ट पहना है एकदम, बहुत सब प्रोफेशनल हमारे चालक होते हैं। तो तिलक कहाँ ले जा रहे हैं, किस जगह में, और इसका क्या विशेषता है इस जगह की, बताइए। नहीं, मंदिर है सर, टेंपल है एक, और इस इलाके का सबसे फेमस टेंपल, चंबा का सबसे फेमस है। 84 के बाद कोई भी आता है सर तो जाता ही है वहाँ पे। 84 मंदिर के बाद सबसे फेमस है। हाँ जी, मोस्ट फेमस 84 मंदिर है। मोस्ट भरमौर में तो वही है सर। भरमौर में 84 मंदिर है और चंबा में ज़्यादा फेमस ये भले ही मंदिर है। अच्छा, अब हम लोग कहाँ आ गए? बालू आ गए। शीतला ब्रिज सुल्तानपुर। अच्छा, शीतला ब्रिज सुल्तानपुर है, अब बालू ब्रिज आ गया है। हाँ जी, पहले यहाँ छोटा ब्रिज होता था, लकड़ी का पुल था। नीचे तरफ है जो ये हाँ जी, ये बंद हो गया अब। ये बंद हो गया। जब मैं बहुत पहले रहता था सर यहाँ 2010 में 9 में, ओके। तब नीचे वाला ब्रिज ही था। और आज बेसिकली 10th मई है। सो अभी हम यहाँ से 10 बजे निकले हैं। तिलक के हिसाब से हमको 1.25 घंटा लगेगा। सो आप सोच सकते हो कि ज़्यादा दूर नहीं है चंबा से। सो चंबा से। सो होप वी विल हैव अ वेरी गुड जर्नी देयर। Let's सी go, द sir. टेंपल्स। या ये बगल में रावी नदी बह रही है, तो आगे रावी दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पे सड़क से व्यू थोड़ा ढका हुआ है। अब हमने कौन सा रोड छोड़ दिया? चंबा बनीखेत रोड छोड़ दिया है। चंबा पठानकोट वाला छोड़ दिया। चंबा पठानकोट। चंबा तीसा वाला पकड़ लिया। चंबा तीसा वाला रोड पकड़ लिया। ये सरोल है, ये नहीं है सर, वो बालू है। बालू है, सरोल आगे है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। हालांकि मैंने तो सीधे सीधे आपसे रूबरू होकर बातें कर ली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं भलई माता दर्शन को। और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। इस ज़िले में मेरी पोस्टिंग सबसे पहले सन 2008 में हुई थी, जनवरी 2008 में। और इसके बाद दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद, एक दो कंपनियां बदलने के बाद मैं फिर वापस जब यहाँ ज्वाइन किया तो सन 2020 में मैंने दोबारा ज्वाइन किया, 2009-10 में इस ज़िले को छोड़ने के बाद। तब से लेकर आज तक मैं भले ही माता का नाम सुनता आता रहा था और मन में इच्छा थी कि भले ही माता घूमने जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा दोस्तों। तो इस बार हमें मौका मिला। हम किसी काम से, अपने ऑफिशियल काम से आए थे दिल्ली से दौरे पर, और किसी वजह से आज हमारे पास एक खाली दिन था और काम नहीं था। इस वजह से हमने ये तय किया कि ये आज का दिन हम भले ही माता दर्शन के लिए निकालेंगे और हम चल पड़े भले ही माता दर्शन के लिए। मैं, मेरे साथ राजर्षि बेरा जी हैं जो कि डिज़ाइनर हैं। और दोस्तों, इस बीच आप देखिए ये जो खूबसूरत वैली है, ये रावी नदी की वैली है, घाटी है, और इसमें सियूल नदी आकर मिलती है आगे जाकर, जिस पे बैरा सियूल प्रोजेक्ट बना है। तो हम उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। और चंबा ज़िला जो है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक ज़िला है, जो कि हिमाचल के मूल भाग से थोड़ा कटा हुआ सा है, एक कोने में पड़ता है। और ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से लगता है, नीचे पठानकोट और पंजाब का पठानकोट शहर है। तो जब आपको चंबा आना है तो आप बिलासपुर की ओर से जब आते हैं, चंडीगढ़ से बिलासपुर होते हुए, तो आप वाया नूरपुर जोत के रास्ते आ सकते हैं। और जोत एक जो कि पास है, जोत पास से होकर दर्रे से होकर आ सकते हैं, या आप सुल्याली होकर आ सकते हैं, या तुनुहट्टी के रास्ते से आ सकते हैं, या कि आप नूरपुर से सीधा पठानकोट चले जाएं और धार होकर आ जाएं। तो चंबा आने के कई रास्ते हैं जिससे होकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और चंबा आकर आप, चंबा से पहले ही भलाई माता के लिए रास्ता कटता है। दोस्तों, इस बीच हम मंदिर के प्रांगण में भी आ चुके हैं और यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है गाड़ियों की पार्किंग की। आप देखें
तो हम यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, प्रसाद खरीदेंगे और इसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो हमारा आज का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पर कामना करें कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए। और हमने बहुत कम समय में अपना प्रोजेक्ट बनाया है और अब हम उसे कमीशन होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप देखिए, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने यहाँ पर। टूरिस्टों के लिए जाने और आने के मार्ग अलग अलग हैं और रास्ते में दोनों तरफ दुकानें हैं। और इस स्थान का नाम है भलई माता मंदिर, जो कि चंबा से तीसा के रास्ते में आगे जाने पर पड़ता है। प्रसिद्ध स्थान है। नीचे चमेरा झील दिखाई देती है दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं भलई माता मंदिर के प्रांगण में। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चढ़ाई करने जा रहे हैं मंदिर तक। कुछ सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो आपको थकान नहीं होगी। और बहुत ही सुरम्य स्थान है और बेरा जी बिल्कुल तैयार है मंदिर तक जाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तिलक मेरे पीछे, बेरा साहब सबसे पीछे। आज भीड़ बिल्कुल नहीं है, बड़ी शांत सी जगह है, बिल्कुल खाली है। ये ग्राम यहाँ पर यात्री निवास भी है, आप देख सकते हैं। और इधर आगे भंडारा कक्ष है और बड़ा ही सुंदर मंदिर प्रांगण है। पीपल के पत्ते से सरसर सरसर करती हवा चल रही है और दिन बड़ा सुहावना है। हालांकि ये मई का महीना है, पर आइए देखते हैं आगे मंदिर में दर्शन के लिए हम चलते हैं। और इस बीच बेरा जी बैठ कर जूते उतार रहे हैं। कुछ अद्भुत शांति सी है, बहुत ही कम दर्शनार्थी हैं। और ये है प्रवेश द्वार भलई माता मंदिर का। पीपल के पत्ते में सरसराहट है, हवा चल रही है। वैसे भी एक रिज पर है, तो यहाँ पर हवा का प्रवाह तेज होता है। बड़े रहस्यमय लगते हैं पीपल के ये पत्ते, सरसर सरसर सरसर। जिस वक्त हवा आपको वैसे चलती हुई नहीं लगती, उस वक्त भी ये हिलते प्रतीत होते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष मुझे आकर्षित। ये विनाशक मूवी बनी थी एक यहाँ पे, वो जो दिख रहा है ना आपको, विनाशक मूवी की शूटिंग हुई है इस टेम्पल जो है वहाँ पे। ये तो मकान बन गया ना, पर इधर विनाशक मूवी बनी है। अच्छा, यहाँ पे विनाशक मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ नीचे। ये। और ये किसका, बैरासिवल का तालाब है या चमेरा का है? ये चमेरा वन का सर। चमेरा वन का। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए भलई माता मंदिर के अंदर। और देखिए, बड़े ही कालीन वाली सीढ़ियाँ हैं, आने और जाने का अलग अलग मार्ग बना रखा है। काफ़ी व्यवस्थित है और सरकार ने और ट्रस्ट ने यहाँ पर विकास में बड़ा ध्यान दिया है। और अब हम अंदर आ गए हैं। पुजारी जी के लिए फ़ोन कर दिया गया था, वो उपस्थित हैं, जिससे हम विशेष रूप से पूजा कर सकें। तो अब हम मंदिर के भीतर भी चल रहे हैं, जहाँ हम बड़े सुकून के साथ पूजा करेंगे। और बेरा जी अंदर पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये जो भलई माता मंदिर है, यह भलई नाम के स्थान पे, जैसा मैंने आपको बताया। और यह हिंदू देवी भद्रा देवी को समर्पित एक मंदिर है। बहुत ही यहाँ का महात्म्य है, यहाँ के लोगों में बहुत अपार श्रद्धा है। और ये 3800 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी जो समतल स्थान है उस पर है, जिसे हम भूविज्ञान की भाषा में स्पर कहते हैं। और बड़ी तन्मयता से बेरा जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और पंडित जी बड़े प्रेम से पूजा करा रहे हैं। मित्रों, तो आप भी माता के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं भलई माता की जो चतुर्भुजी मूर्ति है, यह काले पत्थर से बनी हुई है और ये खुद से प्रकट हुई थी, स्वयंभू मूर्ति है। माता के बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है, जो कि इस समय उनके वस्त्रों के कारण आपको दिख नहीं रहा है। इसकी जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ कि भद्रकाली माँ भलई भ्राण नामक स्थान पर स्वयंभू प्रकट हुई थी और चंबा के राजा प्रताप सिंह द्वारा माँ भलई के मंदिर का फिर निर्माण कराया गया। अच्छा, 60 के दशक तक यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इसके बाद माँ भलई की एक अनन्य भक्त दुर्गा बहन को माँ भलई ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया था कि सबसे पहले दुर्गा बहन माँ भलई के दर्शन करेंगी, जिसके बाद अन्य महिलाएं भी माँ भलई के दर्शन कर सकती हैं। कहा जा सकता है कि एक बार चोर माँ भलई की प्रतिमा को चुरा कर ले गए थे।
और चोर जब चौड़ा नाम के स्थान पर पहुँचे तो एक चमत्कार हुआ। चोर जब माँ की प्रतिमा को उठाकर आगे की तरफ बढ़ते तो वे अंधे हो जाते, और जब पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता। सो इससे भयभीत होकर चोर चौड़ा में ही माँ भले की प्रतिमा को छोड़कर भाग गए थे, और बाद में पूर्ण विधि विधान के साथ माँ की 2 फीट ऊंची काले रंग की प्रतिमा को मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। माना जाता है कि माँ जब प्रसन्न होती हैं तो प्रतिमा से पसीना निकलता है, और पसीना निकलने का यह भी अर्थ है कि मुराद पूरी होगी। आनंद आया। लोगों का कहना है कि मंदिर को बनाने के लिए माँ भले ही नहीं, चंबा से राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। ज़्यादा दखल नहीं है, बट जो वातावरण है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत ही पीसफुल क्वाइट। आप आराम से यहाँ पे घंटे भर बिता सकते हो, एकदम नदी के पास ये है, और इतना हवा चल रहा है सुबह से, आज पता ही नहीं चल रहा है ये मई का 10th है। और यहाँ आवाज़ की इको सुनिए, एक गजब का इको है, जबकि चारों तरफ से ओपन है और आवाज़ ऐसा लग रहा है कि माइक से रिटर्न हो रही है। ये सामने चमेरा लेक। अब यहाँ पे विश्वात्मा फिल्म की, विनाशक फिल्म की शूटिंग हुई थी और अब चलने की तैयारी है। तो तिलक जी अब चला जाए, दर्शन हो गए सफल, पूजा पाठ हो गया, अब चलो। तिलक जी कुछ हमको अभी कुछ बोटिंग पॉइंट है इधर, अच्छा, बोटिंग पॉइंट लेके जा रहे हैं। बोटिंग दिखाने के लिए लेके जाएंगे, पास में ही है। चलिए फिर बोटिंग पॉइंट चला जाए, उसके बाद नेक्स्ट बोटिंग पॉइंट है। मतलब आज खाली दिन का पूरा उपयोग करना है। हाफ डे का उपयोग। हाँ, हाफ डे का। लेफ्ट वाला रास्ता छोड़ दिया, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग पॉइंट। बोटिंग पॉइंट, ओके, बोटिंग पॉइंट। अभी चुनाव का समय है तो दिमाग में वोटिंग पॉइंट आ रहा है, लेकिन वोटिंग पॉइंट नहीं, ये बोटिंग पॉइंट है।